SIR का फॉर्म भरने में तकरीबन 90% लोगों ने गलती की है। हो सकता है कि आपसे भी ये गलती हुई हो। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने SIR का फॉर्म भरने में क्या मिस्टेक किया है जिसकी वजह से आपको आगे भी पछतावा होगा। और उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा है, ताकि उनको मालूम हो सके कि उन्होंने गलती की है और उनको गलती का पछतावा उनके सामने आएगा और आगे वो ये गलती न कर सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहले ये जान लें आप कि आपने और हमने जो फॉर्म भरा है SIR का, वो फॉर्म हमारे यूपी में जो आया था वो हिंदी में लिखा हुआ था और हमने बगल में एक वीडियो लगा दी है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब जो गलती ये हो रही है कि हमने हिंदी में SIR का फॉर्म आया हुआ था और हिंदी में ही मैंने जो है नाम, फादर नेम, जो भी है, नाम तो नहीं भरना था उसमें, फादर नेम था, मदर नेम था, अगर कोई शादीशुदा है तो उसके स्पाउस, अगर लड़का है तो अपनी वाइफ का नाम, लड़की है तो अपने हस्बैंड का नाम उसने लिखा हुआ था। तो ये सारी डिटेल उसमें हिंदी में जिन लोगों ने भरी है, अब जब फॉर्म BLO ये भर रहा है, आप बगल में देख सकते हैं, तो इसमें इंग्लिश में स्पेलिंग पूछा हुआ है। तो अब जब इंग्लिश में वो भरेंगे स्पेलिंग, तो क्या भरेंगे? वो अपने मन से ही भरेंगे। ये ज़्यादातर मिस्टेक जो गलतियां होती हैं हमसे, वो स्पेलिंग की ही गलती होती है और इसको लेकर के सबसे ज़्यादा हम परेशान रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। अगर हमारा नाम है शरफुद्दीन, तो अगर कोई अच्छा, अगर नॉलेजेबल, अगर कोई BLO है, बहुत अच्छा जानकार, तब तो शरफुद्दीन की स्पेलिंग थोड़ा सा सही लिख पाएगा। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जो मुस्लिमों के नाम होते हैं उसमें डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी हमको झेलनी पड़ती है। अब इसमें आपको क्या करना होता, आपको करना ये था कि आपको स्पेलिंग जो है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में लिखना था आपको, और अगर हिंदी ही लिखना था तो इंग्लिश के बगल में आप हिंदी में भी कॉलम लिख देते। इससे फ़ायदा ये होता कि जब BLO फॉर्म भर रहा है आपका SIR का, तो उसमें आपने स्पेलिंग जो लिखी होगी वो स्पेलिंग उसमें टाइप कर देता, मगर आपने तो लिखा था उसमें हिंदी में। अब BLO ने जो टाइप कर दिया वही रिकॉर्ड में चढ़ गया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2003 की लिस्ट में जिनका जिनका नाम है, अक्सर नाम जो है कि उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। वही गलती दोहरा दी हमने। और आपने क्या गलती दोहराई? गलती ये दोहरा दी आपने कि जो हिंदी में आपने नाम लिख करके दे दिया। अब जो नया रिकॉर्ड चढ़ेगा वो भी तो हिंदी अपने हिसाब से ही वो चढ़ाएगा। BLO ने जो रिकॉर्ड चढ़ा दिया, वो रिकॉर्ड अपने हिसाब से, जो स्पेलिंग उसको समझ में आ रही थी उसने वो भर दिया। अगर आपने इंग्लिश में लिखा होता तो इंग्लिश की कंप्लीट वर्डिंग उसने लिखा होता, वर्ड टू वर्ड आपका मिल भी जाता। अब जब निर्वाचन में जो करेक्शन होगा आपका, अब बाद में जाके आपको करेक्शन फिर कराना पड़ेगा, फिर रिकॉर्ड पे वो चढ़ेगा। तो ये गलती हमसे हुई है, आपसे हुई है। 90% लोगों ने ये गलती की है। तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि सारे कॉलम जो भरे जा रहे हैं वो सब इंग्लिश में भरे जा रहे हैं। उसमें फादर नेम है, उसमें मदर नेम है, उसमें स्पाउस नेम है। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ जो शादीशुदा हैं। इसमें इपिक नंबर भरे जा रहे थे। इपिक नंबर का तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो नाम का होता है। नाम, इसको लेकर के हम परेशान होते हैं। पासपोर्ट बनवाना होता है तो वहाँ परेशानी होती है। पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो पता चलता है मार्कशीट में कुछ और नाम, आधार कार्ड में कुछ और नाम, और हमारा जो है वोटर ID में कुछ और नाम। तो ये नाम की जो प्रॉब्लम है ना, ये खुद हम क्रिएट कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोबारा कभी भी कोई फॉर्म भरना है आपको, तो उस फॉर्म को भरने में आपको ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपका जो नाम है वो इंग्लिश में भरा जाए। अगर ऑप्शन है तो हिंदी में भी आप पोस्ट में लिख दें बगल में, मगर सबसे पहले इंग्लिश वर्डिंग में आप लिखें, ताकि जब कंप्यूटर में फिट होता है तो इंग्लिश की वर्डिंग फिट होती है। अब तो जो आपने भर दिया, जिन लोगों ने, हो सकता है कि अभी कुछ लोगों का फॉर्म बचा हो, 11 तारीख लास्ट डेट बताई गई SIR की। वैसे तो बहुत सारे BLO के प्रेशर हैं, BLO के ऊपर प्रेशर है, वो आपको कह रहे हैं कि फटाफट जमा कर दे, और हमको जल्दी जमा भी करना चाहिए फॉर्म। हम डिले क्यों करें? तो हम फॉर्म भर करके, जिन्होंने अभी बचा हुआ है, नहीं जमा किया है, वो इंग्लिश में लिख दें, इंग्लिश वर्डिंग में लिखें, वर्ड टू वर्ड लिखें, सही स्पेलिंग लिखें, ताकि जब SIR के फॉर्म में फिल किया जा रहा है तो वही डिटेल भरा जाए जो आपने इंग्लिश के वर्डिंग में अपने फॉर्म पे लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में ये बता दूं मैं कि अगर कोई भी आगे से फॉर्म आपको भरना हो, वो ऑफलाइन अगर है, हाथ से आपको भरना है, तो इंग्लिश की वर्डिंग में पहले भरिए, ताकि कंप्यूटर में जब फीड किया जाए तो वो उसी हिसाब से लिखा जाए जो आपने स्पेलिंग लिखी है, ताकि आपकी स्पेलिंग और वो जो कंप्यूटर पे फिट कर रहा है वो दोनों में डिफरेंट ना हो जाए। अगर आप हिंदी में लिख करके देंगे तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर पे जब फील्ड होगा, BLO या कोई भी फॉर्म भरेंगे आप, जब हिंदी में आपने लिखा है तो अगला अपने माइंड सेट के हिसाब से जो उसको नॉलेज होगी वो स्पेलिंग लिखेगा। इससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी कोई फॉर्म आप भरें तो पहले इंग्लिश वर्डिंग में लिखें, उसके बाद भले ही हिंदी में आप लिख दें। इससे आपका क्या होगा कि स्पेलिंग की जो प्रॉब्लम है उससे आप बचे रहेंगे और आपका नाम है सही लिखा रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे एक और ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।